नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में पैसा या पैसे का स्वरूप या पैसे की परिभाषा या पैसा अगर चुप रहता है तो क्यों चुप रहता है और बोलता है तो क्यों बोलता है और क्या बोलता है, उस बारे में बात करेंगे। सर, आज की डेट में अगर सबसे बड़ी बात पैसा बोलता है ना, तो वो ये बोलता है कि आज मुझे बनाओ ताकि कल मैं तुम्हें बना दूं। आज तुम्हें मुझे बचाओ ताकि कल मैं तुम्हें बचा सकूं। क्योंकि पैसा जहां तक देखा जाए, लोग कहते हैं रब नहीं है, मगर रब से कहीं कुछ कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पैसा होता है तब अब अगर आपने संभाल लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी जब आपके पास पैसा नहीं होगा। क्योंकि एक एज के बाद आपको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। जब तक आप 50-55 एज के हैं कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 60 को टच करते हैं और शरीर साथ नहीं देता, कमाई हाथ नहीं होती, तो उस समय आपका कमाया हुआ पैसा, आपके जुड़े हुए सारे संसाधन ही आपकी रक्षा कर पाते हैं। क्योंकि उस समय आत्मनिर्भरता और कोई चीज़ नहीं है सिवाय पैसे के। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पैसा जो ज़्यादा कमाता है ना, वो ज़्यादा अमीर नहीं है। पैसा जो ज़्यादा बचाता है वो ज़्यादा अमीर है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार लोगों के घरों में आपने फोटो लगी हुई देखी होगी, दुकान पे, शॉप पे, घरों में दादाजी की फोटो है। तो दादाजी की फोटो के ऊपर अगर हार चढ़ा हुआ है तो वो हार भी कहीं ना कहीं उसी दिन चढ़ा था जिस दिन आखिरी बार ये फोटो लगी थी, यानी सालों साल हो गए। उस फोटो के नीचे ये लिख देना बनता है, अगर असूलन देखा जाए, दादाजी गए, पेड़ गए, जगह मिले। मतलब पेड़ तो चला गया लेकिन अब वो कुछ दे के जाए तो ही तो जगह मिले, नहीं तो अगर वो कुछ नहीं दे के गए तो वो फोटो के ऊपर हार भी नहीं बदले जाते। ये एक सच्चाई है। लेकिन कई लोगों के देखा जाए तो बड़ा शान से, सत्कार से दादाजी की फोटो के ऊपर हार बदली कर, कहते फूल गए, खुशबू दे गए। यानी कि वो पिताजी दादाजी नहीं गए, वो इतना सब कुछ दे गए कि उनकी फोटो को भी दिन रात वो पूजते हैं। ये किसी के साथ भी होगा, मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा, सबके साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है कि आपको जिससे कोई लाभ होगा आप उसी की कदर करेंगे, जिससे कोई लाभ नहीं होगा आप उसकी कदर नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जब चला जाता है तो परिवार वाले क्यों रोते हैं? एक व्यक्ति जब चला जाता है तो रिश्तेदार क्यों रोते हैं? अड़ोसी पड़ोसी, जिस जिसको उससे कोई फायदा है वही रोता है। असल में बाकी तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है, वो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है। जिसको असल में दुख लगता है वो वही होता है जो उससे किसी ना किसी रूप से कोई फायदा ले रहा है, और वो फायदा चला गया, इस बात का दुख है। और ये संसार का बिल्कुल सच्चा सच है। और ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? अपने भविष्य के लिए, अपने बुजुर्गियत के लिए, अपने उस समय के लिए आज से कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए। और यही सेविंग हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्वरूप उस समय का दे सकती है। एक डाटा है, बड़ा अजीब है मगर है सच। केवल और केवल 1% लोग हैं जो वेल्दी हैं रिटायरमेंट के बाद, और 4% वो है जो वेल टू डू है, ओके है, जो अपने लिए वर्थ लिविंग लाइफ है जिनकी। और एक आप बड़ी प्रतिशत जो 96% है, उनमें से 64% तो रहे ही नहीं, या डेथ हो गई या उनका दुख में है, आत्मनिर्भर नहीं है, किसी न किसी के ऊपर चैरिटी पर है। और जो बचे हुए 30% है, 32%, वो लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। तो ये एक सच्चाई है। हमारा उद्देश्य है कि हम आने वाले 36 महीनों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे सकें और उनके साथ जुड़ सकें। आप भी इस कार्य में हमारे सहयोगी बने। थैंक यू। जय हिंद।